निकल को इसने एक्सट्रैक्ट किया इस कंपनी ने, जो रेयर अर्थ मिनरल है, और कॉपर को। इन 4-5 इंपॉर्टेंट जो मेटल्स को इसने ऑलरेडी जो है वो माइन किया हुआ है, उनको बना के बेचा है और अमेरिका की इकॉनमी को बेनिफिट दिया है। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा भी लगाया है और इस कंपनी का जो कैपिटल है वो रेज हो चुका है। अब अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि अमेरिका की जो यूएस एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी के लोग, जब ये एमओयू साइन हो रहा था कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में, शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की टीम और यूएस की जो टीम है, जब ये साइन कर रही थी इस मेटल डील को, तो मोर इम्पोर्टेंटली अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एम्बेसी विच स्टेटेड दैट द एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मिस्टर जैक Hadringer accompanied a United States strategic metal company led delegation to sign an MOU with the Frontier Worker Organization at the Prime Minister House। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है जिसने साइन किया जिस डिपार्टमेंट में, उसका नाम है फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो FWO ने, अमेरिका की ये कंपनी है यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स, इसके साथ ये एमओयू साइन किया है। इसका मतलब है ये दोनों जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप के बाद ये आने वाले 5 या 10 साल में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ से ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेगी और पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा और उससे अमेरिका को भी बेनिफिट होगा। अब यूएस की जो चार्ज डी अफेयर्स की जो इस टाइम हेड है, जिनका नाम है मिस नटाली बेकर, जो अमेरिका की तरफ से आई थी, जिन्होंने ये एमओयू साइन किया था और अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप के काफ़ी क्लोज भी हैं, एक प्रेसिडेंट ट्रंप की समझिए आंख और कान है। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। इन साहिबा ने, मिस नैटली बेकर ने कल बात की है कि दिस साइनिंग ऑफ एमओयू इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस एंड पाकिस्तानी बायलैटरल रिलेशनशिप दैट विल बेनिफिट बोथ कंट्रीज। तो इट शोज कि ये दोनों कंट्रीज को बेनिफिट देगी, दोनों कंट्रीज को इससे बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये बेनिफिट होगा कि अब अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, कुछ परसेंटेज पाकिस्तान को मिलेगी और कुछ परसेंटेज अमेरिका एक्सट्रैक्ट करके अपनी सिलिकॉन वैली या दुनिया में जहां भी इसने इसको सेल करना है उससे ये बेनिफिट बनाएगा। अमेरिका इस टाइम जो मेजर फोकस ये है कि वो दुनिया में ये चीज़ें ना बेचे। अमेरिका का ये फोकस है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स को जो है वो बनाकर जो है वो सिलिकॉन वैली में इन सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिलिकॉन वैली में भेजे, जहाँ पे इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल हब है, जहाँ से फेसबुक निकला है, माइक्रोसॉफ्ट निकला है, गूगल निकला है, व्हाट्सएप निकला है। मतलब जो भी हम इस टाइम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सिलिकॉन वैली की देन है, हमें इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा, नो डाउट इन दैट। IBM हो गया, एप्पल हो गया, वो सारा कुछ। तो अमेरिका ये चाहेगा कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स इनको उनकी ओर को एक्सट्रैक्ट करें, इनको ओर फॉर्म पे, और फिर इसको अमेरिका बेचे और पाकिस्तान से भी वो कुछ प्रॉफिट शेयर करेगा, तो पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट होगा। अब अगली आपको बात बताऊंगा। अगली बात ये है कि जो है वो ये मिस नैटली बेकर, जो कि इस टाइम अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी जब ये सारा एमओयू साइन हो रहा था, तो शी सेड दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड forging such deals a key priority based on the importance of critical minerals resources to American security and prosperity. We look forward to seeing future agreements between US companies and their counterparts in the critical minerals and mining sector in Pakistan. तो she is saying कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो मिनरल डील इसलिए भी कर रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स में अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर ले। अमेरिका का जो एक तरह से ग्रेट पावर कंपटीशन है चाइना के साथ, वो भी इम्पैक्ट ना हो, और मोर इंपॉर्टेंटली चाइना के ऊपर जो अमेरिका की डिपेंडेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो भी कम हो, ताकि आने वाले वक्त में अमेरिका को उसका एडवांटेज हो। आगे अगली बात मैं बताऊंगा। अब अगली बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से भी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये कितने फेजेस पे काम होगा और चाइना का आने वाले वक्त में क्या रिस्पांस होगा, क्योंकि चाइना भी इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिस है उसकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि द यूनाइटेड स्ट्रेटेजिक मेटल team delegation is visiting Pakistan to explore opportunities for expanding the country's mining operations and assessing the potential for value additing in mineral resources and the development of support infrastructure। तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया गया कि यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल जो कंपनी है जिसका ऑफिस मसूरी अमेरिका में है, ये कंपनी पाकिस्तान में आके एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन करेगी, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के लोग इस सारे मामले को देखेंगे तो पाकिस्तान के भी वर्कर्स इन चीज़ों को सीखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन लोगों को ये कोर्सेज करवाएगी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान खुद भी जो है वो माइनिंग करे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो माइनिंग की याद रखिएगा आप दो चीज़ों को हमेशा,
जो ऑयल को जो माइन करती हैं कंपनीज, यानी ऑयल को जो निकालती हैं, गैस को जो कंपनीज निकालती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करती हैं कंपनीज, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक टेक्नोलॉजी होती है, तभी तो इनको ट्रिलियंस डॉलर का फ़ायदा होता है। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक जगह से निकालना है तो उसको 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट लगता है, क्योंकि 5 साल तक तो सिर्फ माइनिंग ही होती है उस जगह की, और वो देखते हैं कि क्या वाकई उस जगह पे आने वाले टाइम पे वो माइनिंग कर सकते हैं। पहले तो उस इलाके को देखा जाता है क्या वाकई वो कैपेबल है इलाका माइनिंग करने के लिए या नहीं। तो इट टुक एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, मतलब 15 साल का ये प्रोजेक्ट होता है। लेकिन उसके बाद जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत बड़े रिटर्न्स होते हैं। ये एक तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है किसी कंट्री की या किसी कंपनी की, जो आने वाले वक्त में बेनिफिट्स लेती है। अब अगली आपको बात बताऊंगा। अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली अब इस सारे मामले का जो फेज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, इसके कितने फेजेस हैं और ये आने वाले टाइम पे कैसे कंप्लीट होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग इसके 3 फेजेस होंगे, जो एक होगा शॉर्ट टर्म फेज, पहला फेज, एक होगा मीडियम टर्म फेज, और एक होगा लॉन्ग टर्म फेज। जो शॉर्ट टर्म फेज होगा ये 1 से 2 साल के पीरियड के दरमियान का होगा, यानी 1 से 2 साल के पीरियड को आप शॉर्ट टर्म फेज कहते हैं। जो मीडियम टर्म फेज होगा वो 3 से 5 साल के पीरियड को कहते हैं, यानी पहले 2 साल शॉर्ट टर्म फेज होगा, 3 से 5 साल का टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो लॉन्ग टर्म, वो मीडियम टर्म फेज है, और 5 से 10 साल के टाइम को कहेंगे अब ये लॉन्ग टर्म फेज है। तो ये बेसिकली 3 फेजेस में होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये फेजेस कैसे काम करेंगे। देखिए, जो पहला फेज है, in the first phase this deal is approximately envisioned for $550 million of investment into Pakistan critical mineral sector। अब पहले क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। देखिए, अभी अमेरिका की जो कंपनी है इसने $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगी। यानी मिसाल के तौर पे ये कंपनी पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान में मशीन्स को इस्टेब्लिश करेगी, और अभी मुआयना होगा उन जगहों पे जहाँ पे ग्राफिकली इनके पास इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे ज़मीन के कि किस इलाके में जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। आप लोगों ने शायद, मैं आपको एक आसान अल्फाज में बताऊँगा, आप लोगों ने शायद कभी बोरिंग करवाई हो। जो लोग बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग से पहले वो एक मेट्रोलॉजिकल या एक अर्थ के एक इदारा है पाकिस्तान में या कहीं भी हो सकता है, उसकी टीम को बुलाते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है, वो उस मशीन से उस इलाके में देखती है कि कहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है, और फिर वहाँ पे बोरिंग होती है। सो द थिंग इज़ दैट कि इसी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनरी होती है जो देखती है कि कहाँ पे मिनरल्स हो सकते हैं, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है वो निकालती है और उसको फिर बाद में बेचती है। तो पहला स्टेप ये होगा कि अगले 6 महीने से 1 साल तक तो सिर्फ कंपनी सिर्फ ये देखेगी कि किन किन इलाकों में बलूचिस्तान के या KPK के या पंजाब के इलाकों में जो मोर इंपॉर्टेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल हैं। फिर उन इलाकों में मार्किंग होगी, वहाँ पे मशीन्स आएंगी, वहाँ पे